हिंदी हिंद की शान है, ये हम सब का मान है, हिंदी से ही भारत देश महान है। आप सुन रहे हैं बूंदे पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि और पहचान, जो कि आप हमारी एक श्रृंखला सुनते आए हैं। तो पहचान की श्रृंखला में आज हम आपकी करवाने वाले हैं मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से जो हिंदी को अपनी माँ समझकर इस धरती पर रहता है और हिंदी को एक ऐसे शिखर तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं जो कि वाकई में गर्व के लायक है। वाकई में लगता है कि आज भी हिंदी को कोई इस दुनिया में इतनी शिद्दत से चाहता है। तो आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर पंकज साहिल जी से, जो कि हिंदी के प्रवक्ता हैं, हिंदी के लिए जीते हैं, हिंदी के लिए रहते हैं। आइए आज हम आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं, जानते हैं हिंदी से जुड़े कुछ तथ्य उनसे, कुछ बातें उनसे, जिससे शायद हमें भी गर्व का अनुभव हो। बहुत स्वागत है हमारे बूंदे पॉडकास्ट में। हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार गीतांजलि जी और सभी दर्शकों को भी मेरा सादर नमन। और सबसे पहले तो आज बहुत ही अच्छा दिन है और बहुत ही पावन दिन है, और मेरे जीवन के लिए बल्कि प्रत्येक भारतीय के जीवन के लिए आज का दिन जो है विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आज आपके पॉडकास्ट पर मुझे भेंट वार्ता का मौका आपने दिया, अवसर आपने दिया कि आज हिंदी दिवस है। तो सभी भारतीयों को माँ हिंदी के इस पावन पर्व की हृदय से शुभकामनाएं और जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। एक ग्रैंड वाला सल्यूट मेरी तरफ से माँ हिंदी के लिए और प्रत्येक हिंदी भाषी के लिए। जी पंकज जी, हम आपके परिचय के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। मैं डॉक्टर पंकज साहिल माँ हिंदी का एक तुच्छ सेवक, बहुत बड़ी कोई हस्ती नहीं हूँ, ये तो आपने बहुत कुछ बोल दिया मेरे बारे में। मैं एक माँ हिंदी का तुच्छ सेवक हूँ और जीवन पर्यंत प्रतिबद्ध हूँ माँ हिंदी की सेवा में। और मुझे ऐसा गौरवान्वित मैं अपने आप में महसूस करता हूँ कि मुझे लगता है मैं एक हिंदी का शिक्षक तो हूँ ही, कि हिंदी को मैंने नहीं चुना शिक्षा के क्षेत्र में, बल्कि माँ हिंदी ने मुझे अपनी सेवा करवाने के लिए चुना है। तो ये मेरा परम सौभाग्य है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा गीतांजलि, बस मैं एक हिंदी का सेवक हूँ बस। बहुत अच्छी बात आपने कही और वाकई में आज भी लोगों के मुंह से ऐसा सुनकर बहुत गर्व महसूस होता है। पंकज जी, हम ये जानना चाहते हैं, जैसा आप भी महसूस करते होंगे कि कहीं ना कहीं हिंदी का जो स्थान है वो उसे नहीं मिल रहा है। आजकल अगर हम देखें तो इंटरव्यू की बात करें या कहीं बाहर जाने की बात करें तो सब अंग्रेज़ी के पीछे दौड़ते हैं। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है गीतांजलि जी, ये तो हमारी संकीर्ण मानसिकता है कि जो लोगों ने अपने अपने मनों में ये बात मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से घुसा ली है या रख रखी है अपने दिमाग के अंदर कि भाई हिंदी को वो उस स्थान जो है वो नहीं मिल पा रहा। ये सिर्फ हम लोगों की एक मानसिकता ही है। आज नई शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में अगर हम देखें तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बीड़ा उठाया है, वाकई उसके लिए तो शब्द ही नहीं है। शायद हिंदी के शब्दकोश में भी शब्द छोटे पड़ जाएं, बौने पड़ जाएं या थोड़े पड़ जाएं, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। तो हिंदी को जो स्थान मिलना चाहिए उसमें देर जरूर होगी, पर विलंब होना ठीक है, लेकिन बिल्कुल अंत नहीं है। वो अभी आगाज हुआ है, शुरुआत हुई है, और जल्दी ही आप देखेंगे कि बहुत कुछ बदल जाएगा और बदल भी रहा है। हिंदी एक दिन उस शिखर को जरूर छू पाएगी जिस शिखर की वह वास्तविकता में मतलब कामना रखती है। तो ये हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है कि हम अपनी हिंदी को लेकर के आगे बढ़ें। और हिंदी पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा सिद्ध हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हिंदी की वैज्ञानिकता के पीछे भी बहुत सारे तथ्य हैं। आप चाहें तो मेरा चैनल भी है हिंदी सीखो विद पंकज सर पर, यूट्यूब पर आप जाकर के देख सकते हैं। वह आपका अपना चैनल है और आपको उस पर हिंदी के विषय में बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। एक और सवाल शायद हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि आज आपने सबको बता ही दिया है कि हिंदी दिवस का आज शुभ दिन है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाने लगा या इसके पीछे की जो कहानी है वो भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जी अवश्य गीतांजलि जी। 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 का जो दिन है वो भारतीय इतिहास में बड़ा ही गौरवमयी दिन है। और इस दिन हमारे संविधान में
भारत का जो संविधान है उसमें हिंदी को प्रथम राजभाषा का दर्जा जो था वो प्राप्त हुआ था और उसके बाद से ही हिंदी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा है। तो ये एक तथ्य है इसके पीछे कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। बिल्कुल, हालांकि काफ़ी लोग जानते भी होंगे पर ऐसे भी बहुत लोग होंगे जिन्हें नहीं पता होगा हिंदी दिवस मनाया ही क्यों जाता है, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं हैं, फिर हिंदी ही दिवस क्यों मनाया जाता है। ये बात आपने आज सभी दर्शकों को बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सुना है पंकज जी कि आप एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं, आप एक बहुत अच्छे कवि भी हैं और आप कविताएँ लिखते हैं, खुद की स्वरचित कविताएँ। तो हम चाहते हैं कि आप हिंदी से जुड़ी हमें कोई एक कविता सुना दें आज। यह तो मेरा स्वभाव ही है गीतांजलि जी, मैं लिखता ज़रूर हूँ। माँ हिंदी के लिए जितना समय मिलता है उतना लिख पाता हूँ और लिखता भी हूँ और ज़रूर आपने कहा है तो मैं सुनाऊँगा। और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैंने लिखी थी एक माँ हिंदी को समर्पित मेरी एक कृति है, हिंदी मेरे रोम रोम में, हिंदी मेरे रोम रोम में, हिंदी में मैं समाया हूँ, हिंदी का मैं हूँ साया, हिंदी से ही मैं जाया, हिंदी से सम्मान है मेरा, हिंदी से सम्मान है मेरा, हिंदी ही अभिमान है मेरा, हिंदी ही अभिमान है मेरा, माँ हिंदी की सेवा में समर्पित, माँ हिंदी की सेवा में समर्पित मानव जीवन है ये मेरा, बिन इसके मैं कुछ नहीं, बिन इसके मैं कुछ नहीं, ना ही कोई पहचान है मेरी, हिंदी का मैं हूँ भाषी, हिंदी का मैं हूँ भाषी, हिंदी ही तो शान है मेरी, चाह नहीं इस जीवन में कुछ, चाह नहीं इस जीवन में कुछ और पहचान बनाऊं मैं, माँ हिंदी का सेवक हूँ मैं, इससे ही जाना जाऊं मैं, माँ हिंदी का सेवक हूँ मैं, इससे ही जाना जाऊं मैं, पंकज का सर्वस्व समर्पित, पंकज का सर्वस्व समर्पित माँ हिंदी के चरणों में, गर्व से कहता हूँ मैं भाई, गर्व से कहता हूँ मैं भाई, सुनो बात तुम ध्यान से, हिंदी है प्रेम की भाषा, हिंदी है प्रेम की भाषा, रखती हमसे ये अभिलाषा, इसे बोलने में शर्म है कैसी, हिंदी हम बोले शान से, इसे बोलने में शर्म है कैसी, ये तो अपनी माँ के जैसी, इसे बोलने में शर्म है कैसी, ये तो अपनी माँ के जैसी, अन्य भाषाओं से इसे न तोल, अन्य भाषाओं से इसे न तोल, ये हिंदी के मीठे बोल, गर्व से भाई हिंदी बोल, गर्व से भाई हिंदी बोल। धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे हिंदी के सेवक, हिंदी भाषी डॉक्टर पंकज साहिल, जिन्होंने हमें हिंदी के बारे में बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी। आप सुन रहे थे बूंदे पॉडकास्ट, मैं हूं आपके साथ गीतांजलि और पहचान की श्रृंखला में और भी बहुत लोगों से आपकी करवाएंगे मुलाकात। तब तक के लिए आप सुनते रहिए बूंदे पॉडकास्ट। अगर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें देना चाहते हैं, आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं, आपको हमारी पहचान की श्रृंखला का ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें बता सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे लिंक्स नजर आएंगे, आप उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। सुनते रहिए बूंदे पॉडकास्ट। नमस्कार।